ये जंग लगे पुराने ऑयल ड्रम जो किसी के काम के नहीं लगते, आगे चलकर आपकी ट्रेन की पटरियों का हिस्सा बन जाते हैं। कचरा समझकर फेंक दिए गए ये ड्रम असल में स्टील का खजाना होते हैं। और इन्हीं स्टील ड्रम्स से निकला मेटल कहीं ना कहीं इसी तरह की पटरियों में बदल जाता है, जिन पर करोड़ों लोग सफर करते हैं। आज हम अंदर से देखेंगे एक विशाल ऑयल ड्रम रिसाइकलिंग फैक्ट्री, जहां रोज हजारों ड्रम पिघलाकर नया स्टील बनाया जाता है। यही पिघला हुआ स्टील आगे चलकर रेलवे ट्रैक बनाने वाली मिलों में भेजा जाता है। ये वही ऑयल ड्रम हैं जिनमें फैक्ट्रीज, गाड़ियां और मशीनों के लिए तेल और केमिकल स्टोर किए जाते हैं। इनका सफर कबाड़ के ढेर से शुरू होता है और खत्म होता है चमकते स्टील बिलेट्स पर। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले कलेक्शन और सफाई, फिर कटिंग और पिघलाना, और आखिर में स्टील बिलेट्स की ढलाई जो रेलवे इंडस्ट्री तक जाते हैं। ऐसी एक फैक्ट्री रोजाना सैकड़ों टन पुराना मेटल नई जिंदगी के लिए तैयार करती है। इतनी भारी और गर्म मशीनरी के बीच सेफ्टी और सफाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। वीडियो के एंड तक आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ये जंग लगा ड्रम कैसे ठोस मजबूत स्टील में बदलता है। और साथ साथ ये भी कि इतने सारे ऑयली ड्रम्स को रिसाइकल करते वक्त एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाता है। सबसे पहले अलग अलग शहरों और इंडस्ट्रीज से आए ट्रकों से पुराना स्क्रैप फैक्ट्री के गेट पर पहुंचता है। हैवी मैग्नेट और क्रेन्स की मदद से ये ड्रम ट्रकों से उतारे जाते हैं। कई ड्रम्स पर अभी भी पुराना ऑयल, ग्रीस और केमिकल्स के निशान बचे होते हैं। किसी भी ड्रम को अंदर भेजने से पहले उसकी गैस और सेफ्टी चेक की जाती है ताकि अंदर ज्वलनशील वाष्प न बचें। ड्रम्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: तुरंत रिसाइकल होने वाले, अच्छी तरह साफ करने वाले और पूरी तरह रिजेक्ट होने वाले। बहुत ज्यादा डैमेज या रिसाव वाले ड्रम्स को अलग से ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है ताकि कोई रिस्क न रहे। हर लॉट का वजन और सोर्स डिजिटली रिकॉर्ड होता है ताकि बाद में ट्रेस किया जा सके कि मेटल कहां से आया। हर लॉट का वजन और सोर्स डिजिटली रिकॉर्ड होता है ताकि बाद में ट्रेस किया जा सके कि मेटल कहां से आया। अब ये ड्रम अपनी असली जर्नी के लिए तैयार हैं, सफाई और डीकंटामिनेशन की तरफ। पहला काम, जितना भी पुराना तेल या लिक्विड बचा है उसे सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। ये तेल बाद में अलग से ट्रीट होकर ही रीयूज या सेफ डिस्पोज किया जाता है। फिर हाई प्रेशर वॉशिंग से ड्रम्स के अंदर बाहर की गंदगी और ऑयल की लेयर हटाई जाती है। स्पेशल डिटर्जेंट और गर्म पानी की मदद से जमी हुई चिकनाई भी ढीली हो जाती है। जो भी गंदा पानी निकलता है उसे सीधे नहीं फेंका जाता, पहले ईटीपी में ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद ही ये पानी दोबारा प्रोसेस में या सेफ डिस्चार्ज में इस्तेमाल होता है। धुले हुए ड्रम्स को ड्राइंग ओवन में सुखाया जाता है ताकि अंदर नमी न रहे। सूखने के बाद भी हर बैच का गैस टेस्ट किया जाता है ताकि अंदर कोई खतरनाक वाष्प बंद न हो। अब इसमें से नॉन मेटल पार्ट्स जैसे रबर सील, प्लास्टिक कैप और रिंग्स अलग कर दिए जाते हैं। साफ और डिकंटेमिनेटेड ये ड्रम अब बेझिझक कटिंग और क्रशिंग के लिए तैयार हैं। अगला स्टेप, इन गोल्ड ड्रम्स को फ्लैट और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तेज स्टील ब्लेड्स ड्रम को ऊपर नीचे से काटकर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कटे हुए ये बड़े बड़े हिस्से अभी भी असल स्टील बनने से बहुत दूर हैं। बीच बीच में मैनुअल चेक से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच जाते हैं वो हटा दिए जाते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इन हिस्सों को फ्लैट शीट्स में बदल देता है ताकि इन्हें आसानी से शेड किया जा सके।
गोल ड्रम अब बिल्कुल सीधी पतली मेटल शीट बन चुका है। गिलोटिन कटर इन्हें और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जो आगे श्रेडर में जाएंगे। श्रेडिंग मशीन तेज दांतों से इन्हें और भी छोटे यूनिफॉर्म स्क्रैप पीस में बदल देती है। मैग्नेटिक सेपरेटर मेटल को नॉन मेटल से अलग करके स्क्रैप को और प्योर बनाता है। अब ये क्लीन स्टील स्क्रैप बड़े फर्नेस में पिघलने के लिए पूरी तरह तैयार है। फैक्ट्री सिर्फ ड्रम ही नहीं और भी स्क्रैप मिलाकर सही केमिकल कंपोजिशन बनाती है। स्क्रैप को लोडर से बड़े बड़े बास्केट में भरा जाता है जितना एक हीट में पिघलना है। हर बास्केट में स्क्रैप का सही मिक्स बहुत जरूरी होता है ताकि स्टील की क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे। ओवरहेड क्रेन इन भारी बास्केट्स को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के मुंह तक पहुंचाती है। यह है फैक्ट्री का दिल, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जहां स्क्रैप स्टील में बदलता है। फर्नेस खुलते ही स्क्रैप का पूरा बास्केट अंदर गिराया जाता है। फिर इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से बने आर्क स्क्रैप को एक 1600 डिग्री तक गर्म करके पिघला देते हैं। पूरा प्रोसेस कंट्रोल रूम से मॉनिटर होता है जहां हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। हर बैच को हीट नंबर दिया जाता है ताकि बाद में उसकी हिस्ट्री ट्रेस की जा सके। फर्नेस का धुआं सीधे हवा में नहीं जाता, पहले डस्ट कलेक्टर और फिल्टर से होकर निकलता है। कुछ ही देर में स्क्रैप की जगह फर्नेस के अंदर उबलता हुआ पिघला स्टील नजर आने लगता है। फ्लक्स और लाइम जैसे मटेरियल मिलाकर स्टील से अशुद्धियां ऊपर की तरफ खींची जाती हैं। बीच बीच में पिघले स्टील के छोटे सैंपल निकालकर लैब में तुरंत टेस्ट किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से उसी वक्त केमिकल कंपोजिशन चेक होता है, कार्बन, मैंगनीज, सल्फर सब। अगर वैल्यूज लिमिट में हो तो हीट को ओके दिया जाता है, वरना केमिकल्स एडजस्ट किए जाते हैं। ऊपर जमा हुआ स्लैग अलग कर दिया जाता है ताकि नीचे सिर्फ साफ पिघला स्टील बचे। जिस लड्डल में स्टील निकलेगा उसे पहले से ही प्री हीट किया जाता है ताकि मेटल अचानक ठंडा ना हो। फर्नेस जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसे झुकाकर पिघला स्टील लड्डल में टैप किया जाता है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों टन स्टील इस लड्डल में भर जाते हैं। अब ये लड्डल जाएगा नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यूअस कास्टिंग, जहां से बिलेट्स बनेंगे। कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में पिघले स्टील को सीधे लंबी लंबी बिलेट्स में ढाला जाता है। लड्डल से स्टील पहले टुंडिश में आता है जो फ्लो को बराबर तरीके से बांटता है। फिर यह स्टील पानी से कूल होते मोल्ड से गुजरता है जहां बाहर से जमना और अंदर से बहना साथ साथ चलता है। मोल्ड से निकलते ही हमें दिखती है लाल गर्म चौकोर बिलेट जो लगातार बाहर आती रहती है। टेम्परेचर कैमरा से यह चेक होता है कि बिलेट का हर हिस्सा सही रेंज में ठंडा हो रहा है या नहीं। एक निश्चित लंबाई पर ऑटोमेटिक टॉर्च इन बिलेट्स को काटकर अलग अलग पीस में बदल देती है। कटने के बाद बिलेट्स कूलिंग बेड पर भेजे जाते हैं जहां उन्हें नेचुरली ठंडा होने दिया जाता है। एक ही बैच के कई बिलेट्स एक साथ कूलिंग बेड पर जमकर सीधी लाइनों में दिखाई देते हैं। हर बिलेट पर हीट नंबर और साइज की मार्किंग की जाती है
ताकि बाद में इसकी पहचान बनी रहे। ये ठंडे होते बिलेट्स ही आगे चलकर रेलवे इंडस्ट्री और दूसरी स्टील मिलों में भेजे जाएंगे। बिलेट्स ठंडे होते ही सबसे पहले उनके डायमेंशन चेक किए जाते हैं। पोर्टेबल मशीन से हार्डनेस टेस्ट किया जाता है ताकि स्टील की मजबूती सही हो, अंदर कोई क्रैक या डिफेक्ट न हो, इसके लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है। कलर कोडिंग से तुरंत पता चल जाता है कि यह किस ग्रेड का स्टील बिलेट है। भारी क्रेन्स इन्हें व्यवस्थित तरीके से स्टोरेज यार्ड में स्टैक करती हैं। ऊपर से देखने पर यह स्टील यार्ड किसी विशाल धातु के खेत जैसा लगता है। हर स्टैक की डिटेल डिजिटल सिस्टम में सेव रहती है, कौन सा हीट, कौन सा ग्रेड और किस कस्टमर के लिए। इनमें से कई लॉट सीधे रेलवे ट्रैक बनाने वाली मिलों को सप्लाई किए जाते हैं। फोर्कलिफ्ट और क्रेन्स की मदद से बिलेट्स ट्रक और रेल वैगन पर लोड होते हैं। पेपर वर्क पूरा होते ही ये स्टील का लोड रेलवे इंडस्ट्री की ओर रवाना हो जाता है। हाँ, सब कुछ तैयार है, साइन कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा, सफर मंगलमय हो। फैक्ट्री के अंदर एक पूरा मेटलर्जिकल लैब होता है जहां स्टील की गहराई से जांच की जाती है। माइक्रोस्कोप से स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर देखी जाती है ताकि यह पता चले कि हीटिंग और कूलिंग सही हुई या नहीं। टेंसाइल टेस्ट से पता चलता है कि यह स्टील कितना खींच सकता है और कहां टूटेगा। जब रिजल्ट स्पेसिफिकेशन से मैच कर जाते हैं तभी यह मटेरियल रेलवे ग्रेड के लिए पास होता है। फर्नेस और कटिंग से निकला धुआं बैग फिल्टर से गुजरकर ही बाहर छोड़ जाता है ताकि हवा पर कम से कम असर पड़े। इसी तरह वॉशिंग में इस्तेमाल हुआ पानी ईटीपी में ट्रीट होकर ही दोबारा उपयोग के लायक बनता है। एक स्टील प्लांट में सेफ्टी रूल्स बिना समझौता के फॉलो किए जाते हैं, हेलमेट से लेकर सेफ्टी शूज तक। हर शिफ्ट से पहले वर्कर खुद अपना पीपीई चेक करता है, तभी उसे लाइन में जाने की परमिशन मिलती है। रेगुलर सेफ्टी ड्रिल से सभी को इमरजेंसी में रिएक्ट करना सिखाया जाता है। एनवायरनमेंट और सेफ्टी पैरामीटर्स का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर होकर रिकॉर्ड किया जाता है। यहीं से आगे का सफर दूसरी मिल में शुरू होता है, जहां यही बिलेट्स रेलवे ट्रैक में बदलते हैं। कई रोलिंग पास के बाद ये चौकोर बिलेट्स रेल के खास एच जैसे आकार में ढलते जाते हैं। फिर इन्हें ठंडा करके सीधा और लंबा किया जाता है ताकि ट्रेन की स्मूथ और सेफ राइड सुनिश्चित हो। ये रेल्स आगे रेलवे प्रोजेक्ट्स की साइट्स तक भेजी जाती हैं, नए ट्रैक, नए रूट्स और नए शहरों को जोड़ने के लिए। जब भी आपकी ट्रेन इन पटरियों पर चलती है, कहीं ना कहीं उसमें रिसाइकल किए गए ऐसे ही स्क्रैप का हिस्सा होता है। तो ये था पूरा सफर, कबाड़ बने ऑयल ड्रम से लेकर पिघलते स्टील और फिर मजबूत रेलवे ट्रैक तक। जो मटेरियल कभी कचरा माना जाता था, वही दोबारा रिसाइकल होकर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन रहा है। शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ने वाली ये पटरियां कहीं ना कहीं ऐसे ही रिसाइकलिंग प्लांट्स की मेहनत पर टिकी हैं। अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें या पटरी के पास से गुजरें, तो याद रखिए, हो सकता है उस स्टील ने कभी एक ऑयल ड्रम के रूप में भी काम किया हो। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच और रिसाइकलिंग का ये सफर देखने में मजा आया हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल जर्नी के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।